बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है आप सबकी दुआ से। आज हम क्या बना रहे हैं आप लोगों ने पूरा का पूरा व्लॉग देखना है और बताना है कैसा बनाया। दरअसल मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले पकौड़ों वाली वीडियो शेयर की थी और मैंने बनाए थे पकौड़े जी। बेसन का आटा बच चुका था थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा इससे कुछ और ही बना लेते हैं। आज दिल बहुत ज्यादा कर रहा था कि बेसन की रोटी बना लेते हैं जी। मैंने 1 कप डाला है गंदम का आटा और एक ये जो बाकी बचा हुआ था आप लोगों के सामने बेसन, और इसमें 1 अदद प्याज मैंने ऐड किया है। लोग बनाते हैं, पहले भी मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त बना था ये। और मिर्चें हैं, लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, हस्बे जायका नमक। और अब क्या करते हैं, हम पानी डालकर गूंद लेंगे। गूंदने के बाद मैं इसको पका दूंगी। आप लोगों ने फुल वॉच करना है मेरे वीडियो को, देखना है मुकम्मल कि कैसा बना और कैसा लगा आप लोगों के। ये लेंगे, हम आटा गूंद रहे हैं। देखते हैं इसकी रोटी कैसी बनती है बेसन वाली। पहले एक बार मैंने ट्राई किया था, बहुत ही जबरदस्त बना था। बिना घी के हम इसको वो करेंगे, यूज करेंगे। घी नहीं डालेंगे इसमें, ऐसे ही डालेंगे। हमारा आटा बन चुका है, ठीक है जी। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारी सी रोटी है हमारी। बेसन की रोटी पका रहे हैं हम बिना घी के, बस ऐसे ही। थोड़ा सा घी लगा लें, नहीं बस ऐसे ही बना रहे हैं हम। देखिए कितने पेड़े बनते हैं। एक बरीरा का होना चाहिए, एक पल्लक का है, एक हम खाएंगे, ट्राई करेंगे। सभी के लिए छोटे छोटे से बनाती हूँ, एक महक को भी देना है। मुंटा को नहीं देंगे, है ना, नहीं खाएगी। ये कितने हुए? ये तो 4 हुए। और आप लोग भी कभी ट्राई जरूर कीजिएगा, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सी रोटी बनती है ऐसी, बहुत अच्छी है। ये देखिए, इसको ट्राई करेंगे। इसमें नमक है, मिर्चें हैं, बहुत ही प्यारी है। चटनी के साथ हम इसको ट्राई करेंगे। हम बनाएंगे लहसुन और हरी मिर्चों और हरे धनिए की चटनी, उसके साथ खाएंगे। थोड़ा सा घी लेके आओ। आप लोगों ने व्लॉग को देखना है, फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, ठीक है जी। आपको दिखा रहे हैं, ये मेरा सूट, ये मेरा ड्रेस, ये लें जी। कैसा लगा आप लोगों को? वो नहीं लिया है अभी, आप लोगों से बाकी है कहीं ऐसा नहीं सोचना, खुद तो नहीं लिया है मैंने, बस किसी ने भेजा है। कल शाम को मुझे मिला था, मेरी ईदी गिफ्ट। बस मेरी एक सिस्टर बनी हुई है जो दूर है रहती है। ये इतना खूबसूरत सा प्यारा सा दुपट्टा, कॉटन का सूट है, दुपट्टा कॉटन में नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेट में है, ऐसा इस पे वो है। यहाँ पे मैंने सोचा इसको वो करवाऊंगी, अभी इसके ना धागे वगैरह निकल जाएंगे, खराब हो जाएगा, इसलिए अभी इसको तो रख रहे हैं। आज मैं अपने ड्रेस की कटिंग कर रही हूँ। आप लोगों को पता है अपने कपड़े तो मैं खुद ही सीती हूँ। और ये जो प्यारा सा ट्राउजर, वो मेरी शर्ट, और ये मेरी शलवार का कपड़ा है। अभी इसको भी सिलाई करना है, इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं सिलाई करने बैठूंगी इंशाल्लाह ईद तक। तो आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, तो कम आहिस्ता आहिस्ता बस सिलाई करती रहूंगी जैसे मुझसे हो पाएगा। जल्दी नहीं कर सकूंगी मैं एकदम से, तो आज थोड़ा बहुत सिल लूंगी, थोड़ा बहुत कल तक, जैसे मुझसे होता रहेगा तो सिलाई करती रहूंगी। इसकी कटिंग करें, ये हमारी शलवार है मेरी, इसकी कटिंग कर लेती हूँ। शलवार सिलाई करना आसान होता है, बस अगर बहुत मुश्किल होता है ना, वो कमीज का होता है। प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। मेरी उस दोस्त ने, जो मेरी सिस्टर है, उसने मुझसे पूछा था, भाई आपने ईद पे कपड़े नहीं लिए? मैंने
کا व्लॉग में भी देखा, लाइव में भी आप बोल रही थी। मैंने कहा हाँ कपड़े तो नहीं है मेरे यार। मैंने कहा बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ईद के अखराजात पूरे नहीं होते। और जो है ना एक मसला है, अभी तो दाने गंदम के लेने हैं सर पे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने जब अपने लिए शॉपिंग करूँगी तो आपके लिए भी कर दूँगी। तो उसने मेरे लिए भी शॉपिंग की है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे उसका ये बहुत ही प्यारा सा कलर उसने मेरे लिए चूज़ किया है। उसने कहा सेम हम दोनों एक जैसे ही पहनेंगे। ये सलवार कपड़ा तो कट चुका है, इसकी कटिंग मैंने कर दी है। बाकी इसको माप के बाद इसको देखेंगे इसकी क्या नाप है। आप साइड पे हो जाओ, अंधेरा कर रहे हो आप लोग। और ये है जी कमीज। ये ना कल इसको मैंने वो किया था, इसको छोटा किया था, बहुत ही लंबा था इसका। ये जो गला था ना, ये यहाँ पे लगा हुआ था जी, मैंने इसको उखाड़ लिया है वहां से। इसके जो सिलाई की हुई थी वो मैंने निकाल ली है सिलाई। अब दोबारा से इसको सिलाई करूंगी, कटिंग के बाद इसको सिलाई करूंगी। वो जब देखूंगी कि मुझे कितने का, मतलब जो मेरी माप के होंगे, मुझे जितने जिस साइज के कपड़े मैं पहनती हूँ वो बनाकर उसके बाद देखूंगी कि कितना आना चाहिए मुझे। तो इस नाप पे मैं सिलाई करूंगी। आप इसका काम चेक करें, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। काम हुआ है जहाँ पे। और ट्राउजर पे भी काम है इस तरह का, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा। और अब इसको थोड़ा सा खुला तो रखेंगे। मैं कह रही हूँ कि आप लोग यहाँ से हटो। क्या बात है बच्चे, बच्चे बहुत ही अजीब हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। पहले कैमरे का मसला है, फिर अंधेरा भी आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं कटिंग। बस इतना ही काफी है। बाकी इसे ऐसे काटेंगे। ये बस कपड़ा बचा है। जी आप लोगों को दिखाते हैं भाई किस तरह से इसकी कटिंग की है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको ना हम बाद में ऐसे वो कर लेंगे। बाकी ये मेरी कमीज। आप लोगों ने बताना है कि मुझे मेरा आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया कि नहीं आया। वैसे आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है बार बार, और पहले से भी कुछ तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ पाई। उसके लिए आई एम सॉरी। और इंशाल्लाह रात को लाइव भी आएंगे। आप लोगों ने ज्वाइन करना है मेरे लाइव को, और आज का व्लॉग आप लोगों ने फुल वॉच करना है, देखना है व्लॉग को। जिंदगी की तो मिलेंगे। और प्लीज मेरे चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। किसी का शेयर से क्या जाता है, लाइक भी कर दिया करें व्लॉग को, और कमेंट करें प्यारे प्यारे से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।